आज से हम लोग अपना मैपिंग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बातचीत किया था कि सबसे पहले है हम लोग मैपिंग देखेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और फिर उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी करेंगे। तो आज हम लोग एशिया से स्टार्ट करेंगे। मैप का बेसिक ओवरव्यू मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिया था आपको। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे एशिया के मैप से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, रीजन एरिया बड़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार से कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई या कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सारे कंट्री एज इट इज याद हो जाएंगे। कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है ये आपको पता चल जाएगा बहुत ही डिटेल में। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बेसिक जो बाउंड्री है वो ड्रॉ कर लेते हैं एशिया का। ऊपर में हमें मिलेगा आर्कटिक ओशन, इस साइड में यहां पे हमें मिलेगा पैसिफिक ओशन, फिर यहां पे हमें मिलेगा इंडियन ओशन, फिर ये हम सबको पता है कि ये रेड सी है, और फिर इस जगह पे हमें मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इस वाले पार्ट में यूरोप है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि एशिया के अगल बगल में कौन से ओशन और कौन से कॉन्टिनेंट है। तो इतना कम से कम हमें पता होना चाहिए। ये एक बेसिक जो डिमार्केशन है वो मैंने आपके लिए किया है। आप देख लेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अभी बात करें तो एशिया तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसको कैसे पढ़ें। तो हम ना उसको कुछ छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट के भी नाम से जानते हैं। एक एक करके सब पढ़ते हैं, एक एक करके सब निपटा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एशिया का थोड़ा सा कंट्री के साथ, कंट्री का जो नाम है उसके साथ ये मैप है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नॉर्थ एशिया का, तो इसमें रसिया का मेजरली जो रशिया कंट्री है, तो रशिया जो है वो उसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और जो उसका लार्जर पार्ट है वो एशिया में है। तो रसिया का लार्जर पार्ट जो कि एशिया में है, तो मेजरली वही वाला पार्ट कहाँ है, नॉर्थ एशिया बोला जाता है उसको। यहाँ पे डिमार्केशन में यहाँ पे थोड़ा सा मंगोलिया भी आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो कंट्री है वो मंगोलिया भी दिख रहा है। बहुत जगह आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी सर्च करोगे कि नॉर्थ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो गूगल आपको शायद दे दे कि मंगोलिया भी है, लेकिन मंगोलिया का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा आता है, इसलिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मंगोलिया का जो मेजर पार्ट है वो ईस्ट एशिया में आ जाता है। ठीक है। तो जब ईस्ट एशिया आएगा वहां भी हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान देंगे इस बात को। तो रशिया, ये जो रशिया है, ये रसिया वाला पार्ट ही मेजरली हमें नॉर्थ एशिया में देखने के लिए मिलेगा। अब क्या बात करते हैं, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। कौन सी? एक चीज है, ये एक बड़ा ही मेजर आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है सखालीन। ठीक है, सखालीन आइलैंड। ठीक है। तो ये सखालीन आइलैंड है, तो ये आपको ध्यान देना है, जापान से लगे हुए हैं। जापान के जो नॉर्दर्न मोस्ट जो मेजर आइलैंड है दैट इज कॉल्ड होक्काइडो। होक्काइडो अभी देखेंगे। तो सखालीन उससे लगा हुआ है, एक सखालीन याद करना है और एक याद करना है, यहां से मैं लेट मी इरेज रशिया। यहां पे एक चीज और है, इस वाले पेनिनसुला का नाम है कामचाटका। इसका नाम है कामचाटका, कामचाटका पेनिनसुला। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसका जिक्र होने वाला है। तो कामचाटका पेनिनसुला याद रखेंगे और फिर उसके बाद सखालीन याद रखेंगे। अभी मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये आगे यूज होने वाला है, ये आगे यूज होने वाला है, ये आगे यूज होने वाला है।
ठीक है, तो काम चाट का पेनिनसुला आप ध्यान रखेंगे और सखालिन आइलैंड रशिया का याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न एशिया में बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। रशिया के ऊपर बॉर्डर कर रहा है आर्कटिक ओशन, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इतना हो गया, हमारा नॉर्दर्न एशिया वाला पार्ट हो गया है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द सेंट्रल एशिया। हमने नॉर्दर्न एशिया पढ़ लिया, अब हमें सेंट्रल एशिया पढ़ना है। ठीक, तो देख लेते हैं सेंट्रल एशिया में क्या क्या है। सेंट्रल एशिया में इसको ऐसे समझिए कि सपोज करें कि आपको कोई घर बनाना है, तो सबसे पहले आप उसका बेस बनाते हो, फिर उसके बाद आप उस पे कुछ पिलर वगैरह या खंभे कुछ डालोगे ना, तो उसके दो खंभे इधर डाल दिए और दो खंभे इस साइड में डाल दिए। अब जब खंभे बन गए तो क्या करना है, यहां से छत बना दिए, बन गया। तो कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6, बस। सेंट्रल एशिया में हमें 6 कंट्री ही याद करना है और इन सब में कॉमन है स्थान, इन सब में कॉमन है स्थान। ये सबसे नीचे बेस के तौर पे हम अगर बात करें तो अफगानिस्तान को रखेंगे, अफगानिस्तान को बेस बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ये है पहला खंभा तुर्कमेनिस्तान, और देखिए ना नाम लिखा हुआ है TU तुर्कमेनिस्तान, टी के बाद यू आता है। अच्छा, टी के बाद यू आता है, उज्बेकिस्तान, यू फॉर उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान अगर याद हो गया तो टी और यू साथ ही हैं, तो टी के बाद यू आ रहा है तो उज्बेकिस्तान हो गया। उसके बाद ताजमहल वाला ताजिकिस्तान, ये देखिए ये ताजमहल वाला, ये जो तीसरा खंभा है ये ताजमहल वाला ताजिकिस्तान। चौथा खंभा थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इसलिए है क्योंकि बाकी 3 खंभों का बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, लेकिन चौथा जो है कौन, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इसका बाउंड्री नहीं लग रहा है अफगानिस्तान से, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और जब सारे खंभे बन चुके हैं तो ऊपर में छत हमें बना देना है, दिस इज कजाकिस्तान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, सबसे बड़ा रीजन एरिया कवर करने वाला कंट्री है कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया में बस 6 कंट्रीज ही हमें याद करने हैं। मैं क्यों याद करवा रहा हूं, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है और लगातार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि किसका बाउंड्री कौन शेयर करता है और कौन कहाँ है। तो पहले मैं तो ऐसे याद याद करता हूँ कि अगर ये हो गया फाउंडेशन, नीचे है अफगानिस्तान, क्योंकि हमको तो वैसे भी याद है कि इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान तक आ गए, फिर क्या किए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पहले लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के बाद एक ये बेस अफगानिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये वो तुर्कमेनिस्तान है जिसका बाउंड्री तुर्की से नहीं लगता, याद रखेंगे, इसका बाउंड्री तुर्की से बिल्कुल नहीं लगता। ठीक, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। लास्ट में ऊपर छत बना देना है, दैट इज कॉल्ड कजाकिस्तान। हो गया हमारा सेंट्रल एशिया भी खत्म, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया। ठीक है, इन सबके जो स्टार मार्किंग से इन सबके कैपिटल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको याद कर लें। मैं कम से कम इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आप पॉज करके आराम से इनका कैपिटल याद कर लें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेट पीसीएस वाले या कुछ जो और भी दूसरे एग्जाम हैं वहां पे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया करने के बाद हम लोग आते हैं ईस्ट एशिया की तरफ। ईस्ट एशिया में यहाँ पे मंगोलिया देखने के लिए मिल रहा है ना, पहला कंट्री मंगोलिया है। फिर उसके बाद चाइना देखने के लिए मिल रहा है। फिर थर्ड कंट्री हमें नॉर्थ कोरिया मिल रहा है। फोर्थ कंट्री साउथ कोरिया है। फिर हमें जापान मिल रहा है। फिर ताइवान, ये सब क्लेम क्लेम खेलता रहता है, ताइवान बोलता है पूरा चाइना मेरा है, चाइना बोलता है ताइवान मेरा है। ठीक है, तो ये 6 बोल देते हैं। यहाँ पे कुछ रीजन है जो कि चाइना के कंट्रोल में ही है, लेकिन ऐसा पता नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि ये एक अलग कंट्री है। मकाऊ हो गया और हांगकांग हो गया, ये सब चाइना ही है। ठीक है, चाइना ही है ये सब, इस पे ध्यान नहीं देना है क्या मेंबर, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ मैप पे आप ध्यान दे। तो ये जो कंट्री है 6 कंट्री, उसको सिर्फ आपको याद रखना है ईस्ट एशिया में।
चाइना हो गया, मंगोलिया होगा। मंगोलिया क्या है? मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, ध्यान देना है। लैंडलॉक्ड मतलब ये सैंडविच्ड है, किसके बीच में? सैंडविच की तरह बेचारा दबा हुआ है। नीचे रशिया है और ऊपर नॉर्थ में क्या है? नीचे नीचे चाइना है और ऊपर नॉर्थ में रशिया है। तो ये बीच में बेचारा फंस के रह गया है, मंगोलिया। तो ध्यान देंगे। तो मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री उसको बोलते हैं जिसका जो है वो उस कोई भी बॉर्डर समुद्र तट ना हो जिसका, ठीक है? जिसके पास समुद्र तट ना हो उसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं, ठीक? ये मंगोलिया जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक? अब इतना देखने के बाद बाकी सब में तो एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे जो नॉर्थ कोरिया है वो अपना 17 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ दे। शेयर करता है, ध्यान देंगे, ठीक? उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जापान एक कंट्री है जिसको थोड़ा सा डिटेल हमें देखना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल है देख लेते हैं। जापान के 4 मेजर जो आइलैंड है, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन जो 4 मेजर आइलैंड है उसमें से सबसे नॉर्थ में है होकाइडो, उसके बाद है होंशु, उसके बाद है शिकोकू और उसके बाद है क्यूशु। क्यूशु सबसे साउथ में मिल रहा है, ठीक? अब क्यूशु से लगे हुए जो सदर्न टिप है, यहाँ पे जो आइलैंड है उसको बोलते हैं ryukyu। उसको बोलते हैं ryukyu आइलैंड, ठीक है? ryukyu आइलैंड बोलते हैं इसको। और जापान और रशिया के बीच में एक अजब सा प्यार मोहब्बत है और वो प्रॉब्लम चलता रहता है एक आर्कीपेलागो को लेके, सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, दैट इज कॉल्ड क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड, ये जापान और रशिया के बीच में तनाव हमेशा बना रहता है क्यूरिल आइलैंड को लेके। जापान बोलता है मेरा है, वैसे अभी ये रशिया के कब्जे में है। तो कहाँ है क्यूरिल आइलैंड? देख लीजिए। मैंने बताया था आपको काम चार्ट का, मैंने आपको बताया था काम चार्ट का, मैंने आपको डॉट और लाइन बना के दिखाया था, इसलिए दिखाया था। ये कुछ सीरीज ऑफ आइलैंड हैं यहाँ पे, काम चाटका से लेके होकाइडो तक। ये देखिए, क्या होकाइडो अभी हमने देखा? तो हाँ देखा। जापान के मेजर जो नॉर्थवर्ड, जो नॉर्दर्न हिस्से में जो मेजर आइलैंड है दैट इज कॉल्ड होकाइडो। तो कामचाटका पेनिनसुला से लेके होकाइडो तक छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड हैं। होता क्या है कि 1875 के आसपास में यहां तक जापान का कब्जा रहता है। 1855 तक जापान का कब्जा यहाँ पे रह गया। 1800 सॉरी और 1944 में आके जापान होकाइडो तक ही सिमट के रह गया। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक ये सब किसके कंट्रोल में है? ये सब रशिया के कंट्रोल में है। अब जापान इसी के लिए रो रहा होता है, बोलता है कि नहीं, मेरा तो पहले से था, तुम जबरदस्ती ले लिए। इसको लेके हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, हमेशा सीरीज ऑफ टॉक्स चलते रहते हैं कि भैया लौटा दो, लौटा दो। रसिया बोलता भी है कि काम करते हैं, ये वाला एक दे देते हैं तुमको। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि कौन वाला दे देते हैं। रशिया बोलता है कि काम करते हैं, एक आध ये वाला दे देते हैं और एक आध ये दे देते हैं और बाकी जो है वो हम रख लेते हैं। बोलता है कि एक आध छोटा आइलैंड दे देते हैं, बाकी तुम सब छोड़ दो मेरे लिए। रसिया छोटे आइलैंड देके चाहता है कि डिस्प्यूट, और जापान बोलता है कि नहीं, हमें जो है वो चाहिए, अच्छा खासा चाहिए, कम से कम ये सब तो दे दो, है ना? तो ये सब इन सब में चला रहता है। तो बस अपने को उतना डिटेल में नहीं जानना है। हमें रशिया पब्लिक सर्विस कमीशन या जापान पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं देना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि इस सीरीज ऑफ आइलैंड को हम सीधे सीधे बोलते हैं क्यूरिल आइलैंड, और ये टेंशन कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है जापान और रसिया के बीच में। ठीक, अभी तक तो हमने ईस्ट 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 ईस्ट, ठीक है? तो हमने क्या देख लिया? देख लेते हैं वापस आके मैप में। हमने नॉर्थ एशिया देख लिया, ठीक है, देख लिया। सेंट्रल एशिया देख लिया, ईस्ट एशिया हमने देख लिया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं साउथ एशिया।
साउथ एशिया देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कभी भारत को साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा बता देते हैं, कभी साउथ एशिया बोल देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या दिक्कत है। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, ये जो 7 कंट्रीज है, यही साउथ एशिया का हिस्सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। दीज आर द 7 कंट्रीज। मैप के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक। ओके। तो ये 7 कंट्रीज हैं और इनके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एवरीवन नोज कि हाँ, भारत का के जो नेबरिंग कंट्री है वो कहाँ है। आज तक यूपीएससी ने इससे सवाल पूछा भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि ये बच्चों को भी पता होता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो साउथ एशिया में यही 7 देश हैं, हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया, तो हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक संस्था है जिसका नाम है आसियान। ठीक है, आसियान। तो हम बात करते हैं कि आसियान के कितने मेंबर हैं, तो बोलते हैं 10। तो देख लीजिए, क्या ये वही 10 है? तो हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो वही 10 है। तो यही है, आसियान के जो 10 के 10 कंट्री है वही पड़ते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। आज से बिल्कुल नहीं भूलना है, आज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आसियान के जो 10 देश है वही साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं। ठीक, कौन कौन है? म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। यहाँ पे पॉइंट पे आ जाएगा ये सिंगापुर, फिर ये इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, ठीक, फिलीपींस है। ठीक, ये सब कंट्रीज हैं। अब कुछ चीजें इनके बारे में जान लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं, सबके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फिलीपींस में ये जो नॉर्दर्न मेन आइलैंड है, इसका नाम आपको याद रखना है लुजोन। लुजोन आइलैंड आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो सदर्न मोस्ट, फिलीपींस का जो सदर्न मोस्ट जो मेजर आइलैंड है, इसका नाम है मिंदनाओ। यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंदनाओ आइलैंड। तो लुजोन और मिंदनाओ ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि बड़ा भीड़ भाड़ है, कैसे याद करें? तो देखिए, यहाँ पे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है लाओस। लाओस, ये वही लाओस है जिसका कैपिटल है वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने जिसका कैपिटल है। बाकी फिलीपींस का मनीला आप सबको पता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि, है ना, कैपिटल्स आप लोग बिल्कुल याद रखें। तो याद याद कैसे करना है, देख लेते हैं कैसे याद करना है। लाओस के ईस्ट साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है वियतनाम। तो लाओस के ईस्ट साइड में वियतनाम हो गया। लाओस के नॉर्थ साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है चाइना। चाइना। लाओस के वेस्ट साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो गया। लाओस के साउथ वेस्ट साइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है थाईलैंड। ठीक, और लाओस के साउथ साउदर्न टिप पे है कौन है? कंबोडिया। ठीक, कंबोडिया। तो ये हमें याद ऐसे रखना है, ऐसे अगर याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा, सारा कंट्री यहाँ का, मतलब इस वाले पार्ट का सारा कंट्री हमें याद हो जाएगा कि लाओस के नॉर्थ में चाइना है, वियतनाम है, फिर म्यांमार है, फिर लाओस से थाईलैंड है, फिर लाओस का बाउंड्री सबसे शेयर कर रहा है। यहाँ पे जितने जो हैं सबसे लाओस का बाउंड्री शेयर कर रहा है। लाओस का बाउंड्री म्यांमार के भी साथ है, लाओस का बाउंड्री थाईलैंड के भी साथ है, लाओस का बाउंड्री यहाँ पे देखिए कंबोडिया के भी साथ है, लाओस का बाउंड्री वियतनाम के भी साथ है और लाओस का बाउंड्री चाइना के भी साथ है। तो ऐसे करके याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने फिलीपींस देख लिया और हमने ये वाला पार्ट देख लिया। वी ऑल नो कि यहाँ पे मलेशिया है। ठीक है, और मलेशिया का थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी आता है, यहाँ पे ब्रुनोई है, थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है,
उसके बाद ये इंडोनेशिया है। तो हम लोग थोड़ा सा इंडोनेशिया को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इंडोनेशिया को डिटेल में देख लेंगे ताकि ये जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे ये है मलेशिया। मलेशिया के दो भाग हैं, ये इधर और ये इधर, भूलना बिल्कुल नहीं है। ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, यहां पे है ब्रुनोई। ये वही ब्रुनोई है, बंदरसरी बेगावन, ब्रुनोई। ठीक है, ब्रुनोई वाला, ठीक है, बंदरसरी बेगावन। ठीक, इस पूरे इस पूरे आइलैंड को इस पूरे आइलैंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोर्नेओ। ध्यान देंगे, इस पूरे आइलैंड को बोलते हैं बोर्नेओ। बोर्नेओ में इंडोनेशिया भी है। अब इंडोनेशिया का ये कालीमंतन प्रोविंस है, समझिएगा बात को। पूरा आइलैंड का नाम है बोर्नेओ, लेकिन इंडोनेशिया का ये कालीमंतन प्रोविंस है। यहां पर मलेशिया है और ये छोटा सा पार्ट जो है वो ब्रुनोई है। मतलब आइलैंड एक, देश तीन, कंट्री तीन है। यहाँ पे बोर्नेओ में तीन तीन कंट्री हैं। ठीक, ध्यान देना है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा जो ग्रैंड आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा। सुमात्रा, ठीक है। उसके बाद है सुलावेसी। ये देखिए सुलावेसी, मतलब कि बोर्नेओ और सुलावेसी, बोर्नेओ और सुलावेसी एकदम लगे हुए हैं। बोर्नेओ और सुलावेसी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ध्यान देना है। सुमात्रा के बाद है जावा। जावा के बाद है बाली। बाली बड़ा फेमस जगह है घूमने फिरने का, लोग जो है वो जाते हैं। ठीक, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। क्या है? तिमोर लेस्ते। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली, याद रखेंगे थोड़ा सा। तिमोर लेस्ते का कैपिटल का नाम है दिल्ली, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब उसके बाद कुछ चीजें हैं, यहां पे कॉमन चीज देखेंगे। ये है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है इक्वेटर। काफी यूपीएससी पूछता है ऐसे सवाल। ये लाइन है इक्वेटर। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटर किसको किसको काट रहा है। तो इक्वेटर सुलावेसी को काट रहा है। कहीं कहीं आपको जो सुलावेसी है, ये जो सुलावेसी है, वो कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेलेबस। सेलेबस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सुलावेसी इज द सेलेबस। ठीक, तो सबसे पहले सुलावेसी से पार कर रहा है इक्वेटर, नंबर वन सुलावेसी हो गया। बोर्नेओ से पास कर रहा है, नंबर टू बोर्नेओ हो गया। और सुमात्रा से पास कर रहा है, नंबर थ्री हो गया। तो ये तीन आइलैंड हमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये जो तीन मेजर आइलैंड है, सुलावेसी, बोर्नेओ और सुमात्रा। जावा से इक्वेटर पास करता है, नहीं करता है। बाली से करता है, नहीं करता है। ठीक है, ईस्ट तिमोर से करता है, नहीं करता है। ये इन सब से नहीं करता है। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि बोर्नेओ से अगर इक्वेटर पास कर रहा है तो क्या, ये सवाल पूछ सकता है कि क्या मलेशिया से इक्वेटर पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये मलेशिया तो ऊपर ही रह गया, यहां पे नहीं कर रहा है और यहां भी नहीं कर रहा है। तो इंडोनेशिया से कर रहा है, मलेशिया से नहीं कर रहा है। बोर्नेओ से कर रहा है, लेकिन बोर्नेओ से कालीमंतन वाले प्रोविंस से कर रहा है जो कि इंडोनेशिया का है। ना ही ब्रुनोई से कर रहा है, ना ही मलेशिया से कर रहा है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब यहां तक देखने के बाद बाली, सुलावेसी, बोर्नेओ, हमने ये सभी चीजें बहुत ध्यान से देख लिया है। उसके बाद जो है वो, जो ये इधर एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू गिनी आइलैंड है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू गिनी। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में जितने जो भी आइलैंड है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर वन पे है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड अगर होगा तो वो है न्यू गिनी। ठीक है, ये न्यू गिनी करके है, आइलैंड है। तो न्यू गिनी जो है, ये है न्यू गिनी वाला आइलैंड। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि इस न्यू गिनी का लगभग आधा पार्ट जो है वो क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है। मतलब
आइलैंड एक, सारे कारनामे यहीं पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। एक आइलैंड में 3 कंट्री, लेकिन कम से कम कॉन्टिनेंट तो सेम था। यहाँ पे आइलैंड एक है, कॉन्टिनेंट 2 है, क्योंकि कॉन्टिनेंट अब इधर चेंज हो गया। इस साइड में कॉन्टिनेंट, ये ओशनिया कॉन्टिनेंट में चला गया। ये इधर पपुआ न्यू गिनी अलग कंट्री है, और ये पपुआ आइलैंड जो है, ये पपुआ वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो आधा पार्ट जो है वो इंडोनेशिया में है, और आधा पार्ट या उससे थोड़ा बहुत लगभग ज्यादा कम कहाँ है, ओसनिया कॉन्टिनेंट में है, जो कि पपुआ न्यू गिनी उधर जाएगा, उस साइड में जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब अगर तीसरा आपको नाम याद रखना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो आप जान के हैरान हो जाओगे, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, बोर्नेओ। सॉरी, बोर्नेओ, ये वाला, ये बोर्नेओ। तो ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी और बोर्नेओ, ये न्यू गिनी हो गया और ये बोर्नेओ हो गया। ये हमें ध्यान देना है कि एक में 2 कॉन्टिनेंट हो जा रहा है और एक में 3 कंट्री हो जा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ज्यादा नहीं देखते हैं, है ना। ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सब कुछ सही है। आपने देखा कि मलेशिया का ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, एवरीथिंग इज गुड। सिंगापुर जो है वो यहाँ पे एकदम एकदम यहाँ पे मिल जाएगा सिंगापुर। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद तिमोर लेस्ते मैंने बता दिया, दिल्ली के बारे में, ब्रुनोई के बारे में, बंदर सरी बेगावन हमने देख लिया है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमने यहां तक किया। तो अब देखते हैं कि आगे कौन सा वाला पार्ट है। अब आगे पार्ट है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया वाला पार्ट है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। वेस्ट एशिया में यूपीएससी ने पहले कुछ चीजें पूछी है, अब थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लीजिए। ये है आपका इंडिया, ध्यान देंगे, ये इंडिया, ये आपका है पाकिस्तान, ये आपका है अफगानिस्तान। ठीक, तो हमने अफगानिस्तान को बेस बना के क्या क्या देखा था, ये है ताजमहल वाला ताजी, ताजिकिस्तान। जिससे बाउंड्री नहीं लगा हुआ है तो ये है किर्गिस्तान, बिश्केक वाला किर्गिस्तान। उसके बाद टीयू, टीयू तुर्कमेनिस्तान, ये वो तुर्कमेनिस्तान है जिसका बाउंड्री नहीं लगा हुआ है तुर्की से। और क्योंकि टी के बाद यू आता है तो हमें सिंबल, मतलब कि हमें जो है वो मिल गया इसके तरफ से सिग्नल कि भाई उज्बेकिस्तान होने वाला है। ये है तुर्कमेनिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। ठीक, तो इतना तक तो हमें बिल्कुल याद हो जा रहा है, बिल्कुल आसानी से। और सबसे ऊपर छत हम लोग क्या बनाते हैं, कजाकिस्तान। तो इस प्रकार से अगर हम लोग पढ़ें तो पूरा का पूरा चीज हमें याद हो जाएगा। यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है कि कैस्पियन सी के आसपास में, ये जो आपका कैस्पियन सी है, इसके आसपास में कौन कौन से कंट्री पाए जाते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट है। भाई देखिए, भारत में एक बहुत ही जहरीला सांप पाया जाता है, और उसका नाम है करैत, कॉमन करैत, कॉमन करैत, है ना। ये नींद में मार देता है लोगों को, है ना। मतलब आके काटता है और लोग नींद से जग ही नहीं पाता है। तो कॉमन करैत सबको पता है कि करैत करके सांप आता है। बस करैत अगर याद रखेंगे सांप का नाम, तो आपको याद हो जाएगा कि कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से, या कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन कौन से कंट्री हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहले है के के फर्स्ट हो गया, कजाकिस्तान। ठीक, उसके बाद उसके बाद के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, ये 2 हो गया, रशिया, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद ये है आपका अजरबैजान, ये 3 नंबर। तो के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, फिर उसके बाद ए फॉर अजरबैजान। ठीक,
और उसके बाद चौथा नंबर है आई फॉर ईरान, चौथा ईरान है, आई फॉर ईरान। और टी फॉर टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। ये देखिए करैत आपका बन गया। तो करैत अगर आपको याद है मतलब कि कैस्पियन सी के चारों तरफ जो भी कंट्री है वो आपको याद हो जाएगा। यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ से, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कौन कौन से कंट्री यहाँ पे है। ठीक, ओके। तो अब एक्चुअली क्या है कि आज भर हमने जो एशिया है उसका जो मेजर पार्ट है वो पढ़ लिया है। अब जो मेहनत वाला काम है थोड़ा सा, जिसमें ज्यादा डिटेल में और बहुत सारे कंट्रीज, छोटे मोटे कंट्रीज हैं, वो है आपका मिडिल ईस्ट या साउथ वेस्ट एशिया। तो हम लोग इसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आराम से करते हैं, बहुत ही डिटेल के साथ करते हैं। तब तक के लिए ये पहला वीडियो आप पूरा करिए, कंप्लीट करिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में। और अगले दिन एशिया का पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आराम से फिजिकल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।